आज हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG के अंदर तीन चीज़ें होती है। एक होता है एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस वेरिएबल, दूसरा होता है एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन और तीसरा होता है एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। तीनों के ऊपर हमने एक एक वीडियो बनाया है, एक एक लेक्चर बनाया है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये तीनों के तीनों लेक्चर्स देखे हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख के आओ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इस लेक्चर के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिनके अंदर तब की सिचुएशन सॉल्व करेंगे हम लोग जब इनमें से दो चीज़ें साथ में आएंगी तो क्या करेंगे, वैसे सिचुएशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक सिचुएशंस के ऊपर एक एक लेक्चर बनाया, राइट। अब शुरू करते हैं। देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले यूजलेस वेरिएबल क्या होता है? जो वेरिएबल स्टार्ट स्टेट से रीचेबल नहीं होता है, या तो एक ऐसा वेरिएबल जो एटलीस्ट एक टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगर कोई वेरिएबल इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका मतलब वो वेरिएबल यूजलेस वेरिएबल है। तो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो बी वेरिएबल है, ये वेरिएबल भी स्टार्ट स्टेट से रीचेबल नहीं है, इसीलिए ये वेरिएबल भी एक यूजलेस वेरिएबल है। अब अगर ये यूजलेस वेरिएबल है तो ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन रूल है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन रूल एलिमिनेट हो जाएगा। और ये जो वेरिएबल डी है, ये भले ही स्टार्ट स्टेट से तो रीचेबल है, बट ये वेरिएबल डी जो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें गड़बड़ है। अब यहाँ पे देखो, ये इसको प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो कैपिटल डी है, ये अगेन इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगेन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगेन ये बढ़ते जाएगा, ये कभी एंड नहीं होगा। बट अगर ये कैपिटल डी एक टर्मिनल को प्रोड्यूस करता होता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, तो यहाँ पे डी के जगह पे हम बी लिख के इसको रुका सकते थे। बट वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो स्मॉल बी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या एटलीस्ट एक टर्मिनल को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो डी है, ये हमारे रूल नंबर 1 का उल्लंघन कर रहा है, मतलब बेसिकली उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए ये भी वेरिएबल डी एक यूजलेस वेरिएबल है। इसीलिए इस पूरे के पूरे प्रोडक्शन रूल को ही हम एलिमिनेट करेंगे। एंड ये जो डी है वो इस सब प्रोडक्शन के अंदर भी अवेलेबल है, इसलिए इस सब प्रोडक्शन को भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा जो आंसर होगा, दैट आंसर वुड बी एस प्रोड्यूसेस ए एंड उसके बाद ए प्रोड्यूसेस ए। बस इतना ही, इसको और इसको हमने एलिमिनेट कर दिया था। रीजंस आपको पता है। अब यहाँ पे अगेन यूनिट प्रोडक्शन काम में आएगा। यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है? एनीथिंग ऑफ द फॉर्म लाइक ए प्रोड्यूसेस बी इज यूनिट प्रोडक्शन, राइट। तो अभी यहाँ पे जो हमारा एस है वो इसको प्रोड्यूस कर रहा है और एस इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो एस प्रोड्यूसिंग ए, दिस इज ऑफ दिस फॉर्म। तो जब ऐसे होता है तब हम ए को वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम एस और ए को ये जो प्रोड्यूस कर रहा है विच इज स्मॉल ए, उससे रिप्लेस कर देंगे, राइट। एंड ये ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगेन यहाँ पे यूजलेस वेरिएबल ए है। क्यों? क्योंकि ये ये वेरिएबल अब स्टार्ट स्टेट से रीचेबल नहीं है। पहले था बट अब नहीं है। अब क्योंकि वो स्टार्ट स्टेट से रीचेबल नहीं है, इसीलिए वो एक यूजलेस वेरिएबल है और इसलिए हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। एंड दैट इज द रीजन वाई हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट वुड बी दिस, राइट। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ तक तो सारी की सारी चीज़ें ठीक है, बट यहाँ पे बी जो है वो सी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक यूनिट प्रोडक्शन है। बट ये यूनिट प्रोडक्शन एक अलग प्रकार का यूनिट प्रोडक्शन है जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस। ये क्वेश्चन जब मैंने एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर लेक्चर बनाया था, उस लेक्चर के अंदर भी सॉल्व किया था। बट उस लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि यूनिट प्रोडक्शन अगर है तो कैसे एलिमिनेट करता है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली यूनिट प्रोडक्शन भी है और आखिर में जब इसका आंसर निकलता है उसके अंदर एक यूजलेस वेरिएबल भी होता है, तो या कुछ यूजलेस वेरिएबल्स भी होते हैं, तो उनको भी हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, जो मैंने तब नहीं बताया था क्योंकि दैट लेक्चर वाज अबाउट हाउ टू एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, बट अब मैं दोनों की दोनों चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो उस लेक्चर के अंदर क्या हुआ था, मैंने तुम लोग को बोला था बी सी को प्रोड्यूस कर रहा है विच इज़ अ यूनिट प्रोडक्शन, बट दिस इज अ चेन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन बिकॉज बी सी को प्रोड्यूस कर रहा है, सी डी को प्रोड्यूस कर रहा है, डी ई को प्रोड्यूस कर रहा है, ई ए को प्रोड्यूस कर रहा है। ये ए जो है वो स्मॉल ए है, तो ये तीन यूनिट प्रोडक्शंस है। तो अभी यहाँ पे
जो C है उसको हम D से नहीं रिप्लेस करेंगे, उसको हम डायरेक्टली इस स्मॉल a से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चेन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन से जिसका आखिरी A आता है या जिसके आखिरी में A आता है, तो C produces D, D produces E, E produces E is as good as B produces A, क्योंकि ये इसको प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसको प्रोड्यूस कर रहा है और ये फाइनली इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, S produces A B, A produces A, B produces A, इसको हमने A से रिप्लेस कर दिया, जो कि हम कर सकते हैं। उसके बाद C produces D, D produces E, E produces A. It is as good as saying C produces small a, because again chain of unit productions. तो यहाँ पे D के जगह पे हम A लिख देंगे। अगेन यहाँ पे D produces E, E A को प्रोड्यूस कर रहा है, तो it is as good as D produces A. इसलिए A के जगह पे हम A लिख देंगे एंड E के जगह पे A ऑलरेडी है। ओके, अब यहाँ पे ये जो C produces A, D produces A एंड E produces A, ये जो तीन प्रोडक्शंस है ये यूजलेस प्रोडक्शंस है। आई मीन यू कैन से ये यूजलेस वेरिएबल्स है, क्योंकि C D E स्टार्ट स्टेट से तो रीचेबल है ही नहीं, राइट। ये हमारे सेकेंड रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस वेरिएबल्स के अंदर का जो सेकेंड रूल था हमारा, वेरिएबल मस्ट बी रीचेबल फ्रॉम स्टार्ट स्टेट, इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगर दोनों में से एक भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब वो यूजलेस वेरिएबल्स है और इसीलिए इन तीनों को हम एलिमिनेट कर देंगे। सो द फाइनल आंसर वुड बी S प्रोड्यूसेस A B A A और B प्रोड्यूसेस B, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब अगर आपके मन में थोड़े से डाउट्स है तो दो चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ हो सकता है कि आपने ये तीनों के तीनों लेक्चर्स देखे नहीं है, या दूसरी चीज़ ऐसे हो सकता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए हैं। तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। अब उसके लिए या तो आप बाकी की यूट्यूब वीडियोस दे सकते हो, या मेरे नोट्स रेफ़र कर सकते हो, या आपकी बुक्स रेफ़र कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट यू टू सॉल्व मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, तभी आप एग्ज़ाम में एस कर सकते हो। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।